सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य की कथा, देवी भागवत पुराण का अध्याय 2। राजा सुमन की स्त्री बनने और श्रीमद देवी भागवत पुराण श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा सुनने के साथ ही श्री सूत जी ने बताया कि जब इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत दिव्य कथा सुनने पर भी अगस्त जी की इच्छा शांत नहीं हुई, तब नम्रता पूर्वक उन्होंने पुनः श्री कार्तिकेय जी से कहा। अगस्त जी कहने लगे, आप देवसेना के अध्यक्ष हैं, मैंने आपकी मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब स्कंद जी कहते हैं, मित्रों, वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करे, उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका से इस कथा का संबंध है, अतः इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋत नामक वाक नाम से एक मुने थे, उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समय अनुसार पुत्र उत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मनुष्य ने उस लड़के की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं से विधि संपन्न की, चूर्णाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा रतवा के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते थे। माता की भी यह स्थिति हो गई, उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती। वह लड़का भी उदंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है, कौन सा, जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री का हठ पूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। तब तवांग मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्यों को पुत्र न हो यह अच्छा, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी स्थिति में भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुखी देता रहता है। पुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुख नहीं हो सकते। ऐसे पुत्र जन्म को धिक्कार है। उस पुत्र से ना मित्रों का उपकार होता है और ना शत्रुओं का उपकार ही होता है। जगत में वे ही पुरुष बड़भागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ होता है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता और माता पिता को सुखी बनाए रहता है। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। जगत में अब कीर्ति होती है, इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते हैं और अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है और दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता जाती रहती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के निज व्यवहार से दुखी होकर के गर्ग जी के पास चले गए और उनसे पूछने लगे, भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र की दुराचारी होने का क्या कारण है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेद अध्ययन किया, ब्रह्मचार्य का पालन किया, उसके करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की। स्त्री के साथ स्कंद रहकर सदा मैं गृहस्थ धर्म का पालन करता रहा। समुचित रूप से पंच यज्ञ की क्रिया संपन्न की। वे प्रवर मुझे नरक का भय सदा बना रहता था। अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र आज्ञा अनुसार गर्भाधान किया। मुने फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया।
यह दुखदाई पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। तवाग मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारंगत गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा, मुने, पुत्र के दुष्चरित्र होने में ना तुम कारण हो, ना माता, ना ही कुल रेवती का अंतिम चरण गंडाता है। वही कारण है क्योंकि मुनि की वही निंदी वाला वेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, अतः तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ब्राह्मण, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती देवी दुर्गा की आराधना करो, यत्न पूर्वक उसकी पूजत करो, तुम्हारे सभी विघ्न शांत कर देंगी। गर्ग जी की बात सुनकर तवाग मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को श्राप दिया कि वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुद गिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवत नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यूं रेवती के श्राप देने के बाद मुनिवर रतवा गर्ग जी के कथन अनुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उसमें एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुख ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि प्रमुख का आश्रम कुमुद गिरी पर था। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह दूसरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा, ये मुनि विचार करने लगे। बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। तब वे अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के विषय में मुनि से बोले, मुनि, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी सूरवीर प्रिय भासी तथा युद्ध में पीछा न हटने वाले राजा दुर्दम्य की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम्य पर आ गए। वे बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रम सल और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई नहीं पड़े, अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके पूछने लगे। राजा दुर्दम्य पूछा, प्रिय, महाभाग्य से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। तब कन्या कहने लगी, महाराज, मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्नि शामक राजा दुर्दम्य चित्त वेशभूषा में थे। नम्रता से उसका मस्तक झुका हुआ उन मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे, गौतम, अर्घ उपस्थित करो। ये राजा अर्घ पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर इनका आगमन हुआ है और खास बात तो यह है कि यह हमारी जमाता हैं। यह कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। राजा दुर्दम्य आदि के बाद आसन पर विराजमान थे, तो मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और उनकी कुशल पूछी। कहा, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्र मंडली, भृत्य वर्ग, मंत्री वर्ग, देश नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है? ना तुम्हारी पत्नी की तो कुशल न पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ठहरी है। इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। तब राजा कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है। ब्राह्मण, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जमाता कहा है और मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? तो ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार तुम्हारी पत्नी हुई, यह रहस्य तुम नहीं जानते। तब राजा कहने लगा, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि पत्नियां घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो कुछ भी नहीं पता मुझे। ऋषि कहने लगे, राजन,
तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है वही तुम्हारी प्रियसी पत्नी है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए। तो राजा ने कहा, मुने, आप जो कह रहे हैं वह ठीक है। मैंने वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मेरी कुत्सित भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसार तुम बहुत ठीक कहते हो। तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे, यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी। उन्होंने कहा है, राजा दुर्दम्य के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के यज्ञ में संलग्न मुनि को देखकर उनसे कन्या ने कहा, पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। तो ऋषि बोले, बच्चे अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही क्यों विवाह करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में है भी नहीं। तो कन्या ने कहा, रेवती में अलग नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित नहीं होगा, अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस नक्षत्र में ही मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न करने की कृपा करें। तो ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋतवाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। अब वहाँ उसका स्थान ही नहीं रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के कारण तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो? तो कन्या बोली, क्या केवल तवाग मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से मेरी तपस्या करने की क्या आप में योग्यता नहीं है? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं, आपको तपोबल खूब जानती हूँ। अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। तो ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही यति नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूँगा। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्वतः स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार ही मुनि ने राजा दुर्दम्य सौंप दिया। विवाह कर देने के बाद मुनि ने राजा से कहा, तुम्हारे यहाँ तुम्हें क्या पाने की इच्छा है, कहो, उसे मैं पूर्ण करने को तत्पर हूँ। तो राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। तो मुनि कहने लगे, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बा की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है। उसकी 5 आवृत्ति श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ में 5वां रेवत नामक मनु होगा। उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्त्र के सभी रहस्य उसे ज्ञात रहेंगे, धर्म में उसकी निष्ठा रहेगी और वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकेगा। मुनि के यह कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए और पितामह की रज गद्दी पर बैठकर उन्होंने शासन आरंभ कर दिया। दुर्दम्य पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमस जी राजभवन पर पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, मुनि, आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात को सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तभी तो
त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा, मैं तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव और मनुष्यों की परम आराध्य है, उसमें जब तुम भी भक्ति हो गई तब फिर तुम्हारा यह कार्य सिद्ध होने में क्या संदेह है। अतः राजन, मैं तुम्हें श्री देवी भागवत पुराण अवश्य सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने का शेष नहीं रहता। ब्राह्मण यह कहकर लोमस जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम्य बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्ति सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की। नरवाण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्याओं को भोजन कराया। वे 6 पत्नी ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुए और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ रह गया कि अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी से पुत्र प्रसव किया। उस समय संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, स्वर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जात कर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गईं। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। इसके बाद समय पर यज्ञ पवित्र हुआ तथा अंगों और उपांग सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रेवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पगा, धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला परम पराक्रमी तथा अस्त्रवेता में सर्वश्रेष्ठ निकला। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रेवत मनु वक्त पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पुराण के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्री सूत जी कहते हैं, अगस्त जी ने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य एवं विधि सुनने के बाद स्वामी कार्तिकेय जी के पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौटे आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन मैं कर चुका। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोग कर अनंत में भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, सूत जी को हम देवी भागवत के उत्तम महात्म्य को सुन चुके, अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनि गणों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछें। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी श्रवण एवं मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र पुण्यतिथियां और शुभ ग्रह, इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिने क्रमशः फल यह समझना चाहिए। 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुख कर बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उपस्थित करने वाले, इसके बाद 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यह भगवान शंकर का कथन है अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीने में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है वैसे ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयत्न करें। दम और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रहने वाले 4 अन्य पुरुष कथावाचक हैं। अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में ये समाचार भेजना चाहिए। आप लोग यहाँ अवश्य पधारें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है।
सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति अथवा विष्णु किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों न हो, वे सभी इस कथा श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती आद्या शक्ति की उपासना तो करते ही हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा अमृत में है। इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उत्कट इच्छा से यहाँ अवश्य पधारने की कृपा करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण स्त्रियां, आश्रमवासी, चाहें काम हो या निष्काम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। यदि 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश ना मिले तो इस पुण्यम यज्ञ में यथा अवश्य कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए। अत्यंत नम्रता के साथ जन समाज में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करें। धरती को झाड़ बुहार कर कथा का स्थान सजाएं। वहाँ की भूमि विस्तृत हो, उसे गोबर से लीप लेना चाहिए और वहाँ सुंदर मंडप बनाएं। केले के खंबे लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए, ध्वजा और पताका हो, ये से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगाएं, उस आसन पर सुखप्रद बिछौना होना चाहिए। यत्न पूर्वक ऐसा आसन बनाएं कि वक्ता पूर्वक अथवा उत्तर की ओर मुख करके तथा बाँच सकें। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आएं और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले इंद्रिय विजय शास्त्र ज्ञानी देवी के उपासक दयासल निष्पति माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्मा में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथा रूपी रस का पान करना चाहता हो, साथ ही उदार, लोभी तथा नम्र तथा हिंसावादी से वर्जित भी हो। पाखंड रचने वाले लोभी, स्त्री लंपट, धर्म ध्वज, कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रोताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए सहायक रूप में कथावाचक के पास बैठाए जाएं। कथा आरंभ होने के पहले ही दिन वक्ता और श्रोता गण और कर्म करा लें, इसके बाद नियम पालन करने में लग जाएं। सोच आदि से निवृत्त होकर अरुणोदय वेला में ही स्नान कर लें। संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में करें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकारी बनने के लिए गोदान करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सुंदर अक्षरों से संपन्न भगवती की वांगम मूर्ति है। संपूर्ण उपचारों से इसकी पूजा परम आवश्यक है। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। वे ब्राह्मण नवार्ण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने के बाद भगवती देवी की यम स्तुति करनी चाहिए। हे कात्यायनी, आप महामाया एवं जगत की आदि सवरी हैं। भवानी, आपकी मूर्ति कृपामयी है। मैं संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सुपु जित होने वाली जगदम्बिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अभिलक्ष्य वर देने की कृपा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मन को एकाग्र करके कथा सुने। व्यास स्वरूप मानकर समाहित मन से कथावाचक की पूजा करें। माला, अलंकार एवं वस्त्र आदि से स्वागत करके व्यास देव की यह प्रार्थना करें। भगवान, आप व्यास स्वरूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों एवं इतिहास का रहस्य आपको विदित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कथा रूपी चंद्रमा को उदय करने में मेरे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने की कृपा करें। 9 दिन तक सभी नियम प्रथम दिन की तरह करने चाहिए। ब्राह्मणों को बिठाकर उनकी पूजा करने के बाद स्वयं बैठें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए खूब सावधानी से कथा श्रवण करना चाहिए। उस समय घर, स्त्री, पुत्र और धन संबंध बंदी चिंता बिल्कुल दूर कर दें। पंडित जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले तक कथा वाचें। दोपहर में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। वास्तव में तो कथा सरसिस
एवं घी के आधार पर रह सकते हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए कि जिससे कथा में विघ्न ना पड़े वैसे ही भोजन की व्यवस्था कर ले। द्विज अब कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर में भेद दृष्टि रखते, भगवती जगदम्बिका में जिनकी भक्ति नहीं होती तथा जो पाखंडी, हिंसक, कपटी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हैं, उन्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने वाले, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि डालने वाले तथा देवता के धन पर अधिकार जमाने वाले लोभी मनुष्य कथा श्रवण के अनअधिकारी हैं। व्रती पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, सत्य बोले, इंद्रियों पर काबू रखें और कथा समाप्त होने पर रात में संयम पूर्वक पत्रावली में भोजन करें। बैंगन, तेल, दाल, मधु एवं जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न त्याग दें। मांस, मसूर, रजोसला स्त्री का देखा हुआ अन्न, मूली, हींग, प्याज, लहसुन, गाजर, कोंडा और नालियां नामक साग ना खाएं। काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ एवं अभिमान को पास ना आने दें। ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, ऋतुमती स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों के साथ कथा व्रत में संलग्न पुरुष बातचीत न करें। वेद गो ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महान पुरुष, देवता और देवता के भक्त इनकी निंदा करने से भी ना सुने। जो कथा पुरुष है उन्हें चाहिए कि सदा नम्र रहें, निष्कपट व्यवहार करें, पवित्रता रखें, दयालु बने, थोड़ा बोलें और मन ही मन उदारता प्रकट करें। श्वेत, कुष्ठ, क्षय रोग वाला पापी, दरिद्र, भाग्यहीन और संतानहीन जन भी भक्ति पूर्वक इस कथा को सुन सकते हैं। जो स्त्री वंध्या है, भाग्यहीन है तथा जिसे एक संतान के बाद पुनः नहीं हो अथवा जिसके बच्चे मर जाते या गर्भ ही गिर जाता हो, ये स्त्रियां श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। जो पुरुष बिना परिश्रमी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने की अभिलाषा रखता है वह यत्न पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान हैं। इनमें किया हुआ दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला है। इस प्रकार नवाहा व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए। फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष अष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करें। निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आगमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देने भगवती जगदम्बिका का स्वभाव ही है। पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लें। जो पुरुष प्रतिदिन कुंवारी कन्याओं की पूजा करता है, उन्हें भोजन कराता है और प्रार्थना करता है, साथ ही सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है, उसकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं रहता। कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के गायत्री सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिनके स्मरण और नाम उच्चारण से जप, तप, ज्ञान और क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती। उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या देवी भागवत के मूल पाठ से अथवा नवार्ण मंत्र से हवन करने का विधान है, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके घी सहित खीर का हवन करना चाहिए, क्योंकि इस श्रीमद् देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है। वस्त्र, भूषण और न से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए। कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहागिनी स्त्रियों और कुमारी कन्याओं को भोजन करा और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कर्म कार्य की सिद्धि करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। स्वर्ण दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान करना चाहिए। इस दिन दान का अक्षय फल होता है।
यह श्रीमद् देवी भागवत सुंदर अक्षरों से लिखा जाए। इस रेशमी वस्त्र के वेटेन में लपेटकर स्वर्ण के सिंहासन पर रखें और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दें। ऐसा करने से वह पुरुष इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला दरिद्र, दुर्लभ बालक, तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्कार करने का अधिकारी पूज्य एवं सर्वदा आदरणीय माना जाता है। गुण एवं जन्म देने वाले जगत में अनेकों गुरु हैं, किंतु उन सब की अपेक्षा पुराण का ज्ञाता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुराण की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण यदि व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाच रहा हो तो प्रसंग समाप्त होने के पूर्व किसी को प्रणाम ना करे। पुराण की कथा परम पवित्र है। जो इसे उपेक्षा बुद्धि से सुनते हैं उन्हें फल तो मिलता ही नहीं, उल्टे दुख और दारिद्र्य भोगने पड़ते हैं। पुराण के जानने वाले पुरुष को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र और कंबल देने वाले बड़भागी जन भागवत धाम के अधिकारी होते हैं। जो पुस्तक को रेशमी वस्त्र और सूत्र से व्यस्त करके दान करते हैं उन पुरुषों को अनेक सुख भोगने का अवसर मिलता है। यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकार से भी देवी भागवत की 9 आवृत्तियां सुन चुका हो, उसके फल का कहाँ तक वर्णन किया जाए। वह तो जीवन मृत मुक्त ही हो जाता है। राजा से शत्रुओं को जाए, हैजा आदि महामारी का प्रकोप हो, अकाल पड़ जाए अथवा राष्ट्र विलप हो तो इन सबके भय की शांति के लिए यह देवी भागवत सुनना चाहिए। द्विजगणों, भूत प्रेत संबंधी बाधा शांत करने, शत्रु से राज्य पाने और पुत्र असाम्बु से आधा श्लोक ही निकला। इसके बाद शिष्य परंपरा से उसी का इतना विस्तृत देवी भागवत तैयार हो गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तपस्या है, ना देवता है और ना भजने योग्य ही है। गायत्री शरीर की रक्षा करती है, अतः उसे गायत्री कहते हैं। वहीं गायत्री इस देवी भागवत में अपने रहस्यों सहित विद्यमान है। यह देवी भागवत पुराण जगदम्बिका को प्रसन्न करने का अचूक साधन है। श्रीमद् देवी भागवत परम पुराण पावन पुराण है। ब्राह्मणों का यह एकमात्र धन है। नारायण स्वरूप धर्मनंदन युधिष्ठिर ने इसमें धर्म की पर्याप्त व्याख्या की है। गायत्री का रहस्य निवास भूत भगवती के मणि दीप का वर्णन एवं स्वयं भगवती द्वारा हिमालय से कही गई गीता का वर्णन भी इसी में है, जिनके संपूर्ण प्रभाव से महान देवता गण भी नहीं जान पाते। भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते, विष्णु जी पालन करते और रुद्र संहार करने में सफल होते हैं। उन भगवती जगदम्बिका के चरणों में निरंतर प्रणाम है। मणिद्वीप पर भगवती जगदम्बिका भव्य भवन विराजमान है। यह भव्य चिंतामणि आदि रत्नों से बना है। अमृत से भरे कूप और दिव्य वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के हृदय में स्थान पाने वाली प्रसन्न वदनांग जगदम्बिका वहाँ विराजती हैं। बड़ी भागी पुरुष उनका ध्यान करके भोगने के बाद निश्चय ही परम पद भी पास जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं इंद्र आदि देवता जिनकी उपासना करते हैं वे मणि द्वीप के अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बिका जगत का कल्याण संपादन करके इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। माँ दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे हर दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, ते सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा।
रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हुए सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, ये महिषासुर अधिभारे। जय अदभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा। सेन सहित तुम तिहि सहा, परिगाड संतन पर जब जब। भई माए सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुवा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दरिद्रा निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते वो छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। शंकर अचरज तब कीनो, काम क्रोध अजीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरी तुमको। शक्ति रूप को मरम ने पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगत, तेई शक्ति नहीं किनी विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, विप्र मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो चित इक तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करु निहाला। जय जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करू कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए जगदम्बा माता की जय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय माता की ज़रूर लिखें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपके अपने ही चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैत्र मास महात्म्य माता दुर्गा का यह महापुराण की गाथा सुनने से परिवार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसका रसपान अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।